हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशियोलॉजी फॉर यू। माई सेल्फ हरमनदीप सिंह, और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आप सबके साथ बात करने वाला हूँ। एंड द टॉपिक इज़ अबाउट पर्सनैलिटी। अक्सर ही हम लोग सोचते हैं कि डिफरेंट इंसान डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के होते हैं, एंड उन डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के होने के पीछे क्या कारण हो सकता है। मैनी टाइम्स वी बिलीव कि सिर्फ जीन्स हैं हमारे जो हमारी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करते हैं। समवन इज़ टू शाय, समवन इज़ नॉट दैट शाय। तो ये सारी चीज़ें एवोल्यूशन और जीन्स के साथ जुड़ी हुई हैं। एंड दिस थिंग इज़ पार्टली ट्रू, ये गलत नहीं है, कुछ हद तक सही भी है। लेकिन इस पूरी कहानी के अंदर सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल है, और आज मैं उसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आई विल बी यूजिंग द वर्क्स ऑफ G.H. मीड, जिन्होंने हाउ पर्सनैलिटी डेवलप्स, हाउ सेल्फ डेवलप्स एक्चुअली, इसके बारे में बहुत काम किया है। एंड उनके वर्क्स से हमें एक माइंड की फंक्शनल थ्योरी मिलती है कि हमारा माइंड वर्क कैसे करता है या डेवलप कैसे होता है। तो G.H. मीड जी ने प्रोसेस को समझाने के लिए एक एवोल्यूशन के प्रोसेस से उन्होंने समझाया कि जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है, स्टार्टिंग के अंदर उसके अंदर सोसाइटी की नोशन उसके दिमाग में नहीं होती है। उसको नहीं पता है कि बाहर से लोग कुछ एक्सपेक्ट करते हैं या कुछ चीज़ों को अच्छा मानते हैं या कुछ चीज़ों को बुरा मानते हैं। तो बच्चे जो हैं उनके अंदर सिर्फ अर्जीज़ होती हैं। स्टार्टिंग में उनके सारे एक्शंस रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो भी वो गेस्चर्स करते हैं। धीरे धीरे उनके अंदर डेवलपमेंट होती है माइंड की, या आप कह सकते हो इस सोसाइटी के पर्सपेक्टिव। हाउ दिस हैपन्स, सबसे पहले बच्चा वो क्या करेगा, अगर चाहे वो मंदिर में है, गुरुद्वारे में है, तो वॉट एवर ही थिंक्स, उसको अगर रोना है तो वो रोएगा। ही वोंट केयर कि गुरुद्वारे के कुछ नॉर्म्स हैं या मंदिर के कुछ नॉर्म्स हैं। ऐसे ही वोंट केयर कि जब प्रेयर हो रही है तो उसको चुप रहना है या बोलना नहीं है या हंसना नहीं है। ही वोंट डू ऑल दोज थिंग्स बिकॉज सोसाइटल नोशन उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इस स्टेज को G.H. मीड जी कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ आई, या आई का होना। बच्चे के अंदर अर्जिज हैं और उसको मीड आई नाम देते हैं। Then he says after 2 years बायोलॉजिकल कैपेसिटी बच्चे की डेवलप हो जाती है, और उसके बाद धीरे धीरे उसको इंट्रैक्शन से, कम्युनिकेशन से पता लगता है कि समाज उससे कुछ एक्सपेक्ट करता है। उसका कोई बिहेवियर है जिसको वो अच्छा नहीं समझते समाज से, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो उसके फ्रेंड्स हों, सिबलिंग्स हों। आउटर सोसाइटी कुछ सोचती है, जज करती है, ये पर्सपेक्टिव बच्चे के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। एंड G.H. मीड कॉल्स इट डेवलपमेंट ऑफ मी। वो मी नाम देते हैं, और मी का मतलब क्या है, जो समाज आप पे एक्सपेक्ट करता है आप उसको अपने नज़रिए में डालना शुरू कर देते हो। एंड G.H. मीड सेज अल्टीमेटली आपकी इंट्रैक्शन शुरू होती है आप ही के माइंड के अंदर। एक इंट्रैक्शन हो रही है आई और मी के बीच में। आप कुछ करना चाहते हो, आप कुछ फील करते हो, आप कुछ किसी तरीके का एक्ट करना चाहते हो, लेकिन साथ ही साथ माइंड के अंदर कमेंट्री हो रही है मी के द्वारा, जो आपको बता रहा है कि समाज इसको ऐसे देखेगा, समाज इसको ऐसे देखेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, इससे मैं ऐसा लगूंगा, इससे मैं वैसा लगूंगा। एंड आप जो फाइनल एक्शन लेते हो वो इन दोनों की इंट्रैक्शन के रिजल्ट में लेते हो, और इस फाइनल एक्शन को, फाइनल पर्सनैलिटी को G.H. मीड नाम देते हैं सेल्फ। तो वो कहते हैं आई, मी और सेल्फ हमारी पर्सनैलिटी के, हमारी माइंड के 3 एस्पेक्ट्स हैं। अब जीन्स अपार्ट हम सब लोग आई और मी की इंट्रैक्शन के बाद कुछ भी करते हैं। आई जो है आपकी इच्छा बताता है, मी इवेल्युएट करता है कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी। एंड ऑल दिस हैपन्स इनसाइड आवर माइंड्स, एंड दिस इज़ हाउ माइंड डेवलप्स इन अ पर्सन। और ये मीड जी का बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट है, जिससे वो बताते हैं कि आपका मन, आपका माइंड सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में ही क्रिएट होता है, और डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ पैदा होती हैं। कुछ पर्सनैलिटीज़ सिर्फ जो खुद करना चाहते हैं वो करती हैं, और वो सोसाइटी उनको सेल्फ सेंटर्ड बोलती हैं, या बोलती हैं ये बिहेव सही नहीं कर रहा है।
कुछ लोग जो हैं, कुछ पर्सनैलिटीज़ जो हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करते हैं, वॉट एवर सोसाइटी वॉन्ट्स फ्रॉम देम। तो ऐसे लोगों को सोसाइटी बहुत ही रिस्पेक्ट भी देती है, एक्सेप्टेबल मानती है। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट वेरिएशंस में आई और मी के अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं और हमें डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ लोगों में देखने को मिलती हैं। जैसे अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, वो आई है, लेकिन एक मेरे माइंड के अंदर कॉन्टीन्यूसली जजमेंट भी हो रही है कि मुझे कौन से शब्द यूज़ करने हैं, कौन से एग्जाम्पल्स देने हैं, जिससे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो क्या सोचेंगे, क्या जज करेंगे या मेरे बारे में क्या बिहेवियर बनाएंगे। तो कॉन्स्टेंटली ये इंट्रैक्शन मेरे अंदर हो रही है एंड फाइनली मैं जो कह रहा हूँ अल्टीमेटली इस इंट्रैक्शन के रिजल्ट में आ रहा है। एंड दिस हैपन्स all the times entirely and throughout our lives, and this is how we reach to the concept how self develops, how personality develops. मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में भी आया होगा और शायद अच्छा भी लगा होगा। And this is all for today. I'll be back some more concepts soon. Thank you everyone. Have a good day.